नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और इसी क्रम में हम मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर पर हैं जिसका नाम है दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। क्या होता है दशमलव भिन्न? सुने, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है, ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में है। 10 की घात मतलब मान लीजिए जैसे 0.2 लिखा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे, इसका दशमलव हटाया जाएगा, है ना। जैसे ये 0.2 लिखा है तो जब इसका दशमलव हटाया जाएगा तो ये 10 की घात के रूप में आ जाएगा। मतलब ऐसे भिन्न जिसका हर, यहां देखो ये क्या होता है, ये अंश और ये हर। ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 0.07, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए 07, यहां से मैं जब दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पर नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसको देखें यहाँ पर, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, है ना। 07 से ये 2 जीरो जो है आगे की तरफ लगा तो इसका इतना जरूरत कुछ है नहीं, और नीचे की तरफ ये जो 2 संख्या है, देखो यहाँ पर एक संख्या थी तो हमने 1 जीरो लगाया, यहाँ 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 10 की घात के रूप में हो जाएगा। अभी क्या और इसको क्या कर सकते हैं? तो देखो ये हो जाएगा 7/10 का स्क्वायर, है ना। 10 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखो 10 गुणे 10 करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 दाम 100 होता है, इसलिए 10 की घात 2, मतलब ये एक 10 और एक 10, तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 0.125, तो 0.125 मतलब क्या हो जाएगा? 125 लिख लिया। अब ये यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3, है ना। तो 3 जीरो जो है वो यहाँ पर लग जाएंगे, 1 2 3। तो जब ये 3 जीरो यहाँ पर लगेंगे तो ये कितने प्रकार से हो जाएगा? देखो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 125/10 की घात 3। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या का दाहिने ओर शून्य का कोई भी महत्व नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ वाले जीरो को हटा दिया था। ठीक है, तो फिर से एक बार डिस्क्राइब करते हैं। दशमलव भिन्न में ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे 0.2 को अगर अपन इसका दशमलव हटाए तो ये क्या हो जाएगा? 2/10। 0.07 दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 1 2 जीरो आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर 3 अंक है तो दशमलव हटाने पे 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो आपको ये चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक जो नोट हमने बोला उसको जरा सुनिए। दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। कैसे? देखिए मैंने लिखा 0.7, है ना, 0.7। अब यहाँ पर 0.7 में मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.70 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैं चाहूं तो 0.700 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 0.70000 लिख दूं तो भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो बस यही मेरा कहने का मकसद था कि दशमलव के बाद, है ना, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई भी महत्व नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको अपन क्या है कह सकते हैं कि उसका महत्व नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न की तुलना करना। देखो अब हम दशमलव भिन्न की तुलना करना सीखते हैं। समझें, यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में जल्दी आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए, है ना, इसको अपन किस रूप में समझें? इसको अपन समझें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही और अवरोही। देखिए आरोही क्रम क्या कहलाता है? आरोही क्रम को समझाने का एक छोटा सा तरीका ही आपको समझाता हूं। आपने सुना होगा पर्वतारोही, यानी कि पर्वत पे चढ़ने वाला। किसी भी पर्वत पर जब कोई चढ़ेगा तो वो क्या होगा? सबसे छोटे पॉइंट यानी कि इसके बेस 0 से ऊपर की तरफ बढ़ेगा,
यानी कि वो आरोही क्रम में ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। मैं कह सकता हूं कि जैसे 2, 5, 7, 10 ये क्या क्रम है? ये जो क्रम है ये आरोही क्रम है, मतलब सबसे छोटा जो अंक है वो पहले आ जाएगा और सबसे बड़ा अंक सबसे अंत में आएगा, तो ये कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। सेम इसी के विपरीत अवरोही क्रम क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे बड़ा अंक आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा अंक और फिर सबसे छोटा अंक। अब यहां पर बारी आती है इनमें बड़े और छोटे के साइन को लगाने के लिए। तो देखो, जब छोटा अंक और बड़ा अंक को समझना हो, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये छोटे का साइन है या ये छोटे का साइन है। तो देखिए, जब भी है ना, एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक याद रखना है ना, बड़ा जो होगा वही अपना मुंह खोलेगा। ये मुंह जिसकी तरफ खुला है वही बड़ा, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट वाला क्या कहलाएगा? छोटा, है ना? तो अब देख लो भैया, सबसे छोटा और बड़े को अगर अपन को जमाना हो तो अब यहां आरोही क्रम में जब हम जमाएंगे तो ये छोटा है इस बड़े से, ये छोटा है इस बड़े से, और ये छोटा है इस बड़े से। उल्टे क्रम में चलें, देखो बड़े की तरफ मुंह खुला होना चाहिए, ये बड़ा है भैया, इसको बड़ा कर दो, ये इससे बड़ा है इसे बड़ा कर दो, और ये इससे भी बड़ा है तो इसे बड़ा कर दो। तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको समझा पा रहा हूं, इसके बेसिक नॉलेज को ध्यान रखना, छोटे और बड़े के साइन में भूल मत करिएगा, इसीलिए ट्रिक के रूप में बताया कि जो बड़ा होगा वही मुंह खोलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपने एग्जाम्पल पर। जो एग्जाम्पल लेना है हमें वो किस पर डिपेंड करता है, यानी कि इसी पर दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं, तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वह संख्या बड़ी होगी। तो संख्याओं के दशमलव हिस्से पर हम बात करेंगे कि किस संख्या में दशमलव बड़ा है और छोटा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम ले लेते हैं, है ना, 7.01, ठीक है, 7.000496। अब आप मुझे इसमें बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो अब मैं इसको आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, यहां भी 7 लिखा हुआ है। जरूरत यहां तक की थी कि पहले दोनों के बेसिक जो अंक है वो हमको पहले एक जैसे मिल गए, तो अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये यहाँ 6 हो जाता तो यही दिख जाता कि ये 7 है और ये 6 है, तो छोटा यही होगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, दशमलव दोनों में लगा हुआ है, यहां तक भी ओके। इसके बाद यहाँ 0 है और यहाँ पे भी 0 है, यहां तक भी ओके। इसके बाद यहाँ पर 1 लगा हुआ है और यहाँ पर 0 लगा हुआ है। तो जब हम किसी भी दशमलव के बाद, है ना, दशमलव के बाद जो है अंक जो लिखे हुए हैं उन अंकों पर ध्यान देना होगा। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0, ओके। जब यहाँ 1 हो गया और ये 0 हो गया तो संख्या कौन सी छोटी कहलाएगी? ये छोटी कहलाएगी, भले ही इसमें कितने ही ज्यादा अंक आगे जाके क्यों ना लिखे हों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें से छोटे और बड़े को जब निकालना हो तो इनके पॉइंट के बाद जो अंक बड़ा है उस बड़े अंक को ही ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भाई ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो मैंने कहा था जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो वही बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बता दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 25.00, ठीक है। एक इसके बाद यहाँ पे लिखा है 25.02। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? देखो 25.00 और यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन हो गया? ये हो गए भाई साहब बड़े। ठीक है, तो आई होप सो कि ये एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे और ये दशमलव भिन्नी की तुलना में पहला जो ऑप्शन अपन ने यूज किया वो आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसे करना है? देखिए 2.07, इसके बाद 2.50, फिर 2.007। मैंने यहाँ पर 3 जो है वो लिखे हुए हैं। अब इसको मुझे जमाना है किस क्रम में? आरोही क्रम में, है ना। तो चलो अब इसको जमाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 तो आएगा।
ठीक है। इसके बाद दशमलव यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो दशमलव भी आएगा। फिर बढ़ो, यहाँ 0 लगा हुआ है, यहाँ 5 लगा हुआ है और यहाँ 0 लगा हुआ है, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ये अभी रुक जाएगा। ठीक है। अब 0 के बाद यहाँ 7 लगा हुआ है और यहाँ 0 लगा हुआ है, तो देखो ये 7 लगा है तो ये बड़ा हो गया इससे, तो पहले नंबर पर आ जाएगा 007। इसके बाद ठीक है, इससे बाद कौन सी संख्या आएगी, तो इसके बाद 07 के बाद ये वाली आ जाएगी 07, तो ये जो है कौन सा हो गया, छोटा हो गया, तो छोटे का साइन। ठीक है। उसके बाद आ गया 2.07 और फिर उसके बाद हो गया 2.50। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये मैंने क्या किया, इसे आरोही क्रम में जमा दिया। आरोही क्रम और अवरोही क्रम को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पर मान लीजिए अगर आपको अवरोही क्रम में जमाना हो तब आप क्या करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 2.707, 2.077, फिर आते हैं 2.007 और फिर 2.070। ओके। अब ये मेरे पास संख्या दी हुई है, इस संख्या में मुझे सबसे पहले क्या करना है, अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे की तरफ आना, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। तो ढूंढो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या देखो 2.7 लिखा है, यहाँ 2.0 लिखा है, 2.0 तो सबसे पहले तो यही मिल गई 2.707 बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो मुंह इस तरफ खुलेगा। ठीक है। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो अब ये जब हो गई अपने क्रॉस तो इसको छोड़ दो। अब आगे बढ़ो इन तीन में, 2.0, 2.0, 2.0, यहाँ आ गया 7, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर भी है 7, तो ये 7 और ये 7 में से कौन सी लगेगी पहले, तो ये देखो इसके बाद 7 है और उसके बाद 0 है, तो अगली संख्या यही मिल जाएगी, 2.077 हो जाएगी। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, इसके बाद आएगी देखो यहाँ पॉइंट के बाद 20 है, यहाँ पर 07 है, तो आ जाएगा 2.070, फिर आ जाएगा 2.007। तो ये आपका आरोही और अवरोही क्रम के प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको बताया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर दशमलव भिन्न का जोड़ना और घटाना सीखना है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रश्न है 7.705 प्लस 25.0 और 20.03 प्लस 0.007। अब ऐसे प्रश्नों को जब हमें हल करना हो तो देखिए बहुत बेसिक विधि को याद रखिए। जो दशमलव लगे हैं उन दशमलव को मान यहाँ पर रख, एक दशमलव रखो, ये संख्या रखते हैं 7.705, कोई बुराई नहीं है। अगला दशमलव यहाँ रखा हुआ है तो इसको भी यहाँ रख लो। अब इससे आगे दो संख्याएं, यहाँ एक थी तो यहाँ दो संख्याएं, संख्या के नीचे संख्या रख दो। ठीक है। इसके बाद ये हो गया 0, ये हो गया 3। अगला पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 7। देखो अब यहाँ पर कहाँ कहाँ कमी आ रही है, जहां जहां कमी आ रही है वहां वहां 0 फिट कर दो, क्योंकि 0 का दशमलव के पहले और दशमलव के बाद ऐसी किसी संख्या से पहले 0 का मान जो है वो नगण्य कोई काम का नहीं होता, महत्वहीन होता है। और दशमलव के बाद किसी संख्या के पीछे, अभी मैंने बताया था जो नोट, कि दशमलव के बाद किसी संख्या के पीछे 0 लगाने से उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए अपन उसको लगा सकते हैं। अब इसको कर दो भैया, क्या करना है ना, इसका जोड़ना करना है। ठीक है। तो जब जोड़ना करना है तो जोड़ दीजिए 5 और 7, 7 3 10 2 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, ये हो गया 7, दशमलव यहीं उतार दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 3 10 2 12, 2 हासिल 1, 2 और 1 3, आपका आंसर आ गया 32.742। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी दशमलव के बाद हम किसी संख्या को पढ़ते हैं तो हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 32.742, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। 32.742 हम जब भी दशमलव के बाद संख्या पढ़ें तो उस पर ध्यान रखिएगा कि उस संख्या को डिजिट के फॉर्म में पढ़ना होता है, जैसे 32.742 या फिर कहें 32.742। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमें जोड़ना है, अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 37.005
दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, पॉइंट के बाद 008 है, फिर यहाँ दशमलव के बाद 707 है। जब संख्या दशमलव के इस तरफ आप चाहो तो लगाओ जीरो, नहीं लगाना मत लगाओ, प्रैक्टिस करने में आसानी आपको होनी है, जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। अब इसको करिए, देखो 7 7 14 और 15 15 और 5 20 की शून्य हासिल 2, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो आ जाएगा 2, ये उत्तर आएगा 7 का 7, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 37.72 7.03 माइनस 0.00307। अब इस संख्या को घटाना है, चलिए घटाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आया 7.03। अब इसके बाद दशमलव यहाँ रख दिया, ये 307। अब यहाँ पे मैंने कहा था ना कि जब भी दशमलव के बाद कोई संख्या हो और जीरो लगाने से उसके महत्व में कोई परिवर्तन, उसके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो हम इसे लगा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से करना शुरू करें ऐसे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 0, 0 को मान लिया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर क्या है 9, 9 को 9 एज इट इज रख देते हैं। इस 9 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 6, यहाँ पर से 2 1 हो गया था तो बचा 2, ये 0 रहेगा और ये 7 का 7 रहेगा। आंसर आ जाएगा 7.02693। ठीक है, 7.02693 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं दशमलव भिन्न का गुणा। एग्जांपल लेते हैं 0.2 इंटू 0.3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो आप मल्टीप्लाई करो, ये 3 है और ये 2 है, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि कितने अंकों के बाद दशमलव है, देखो ये दशमलव 1 अंक के बाद और ये दशमलव 1 अंक, मतलब 1 और 1 2, पर यहाँ 1 ही है तो इसके आगे 0 लगा दें और फिर दशमलव लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 0.23 इंटू 0.2। तो यहाँ पर 23 दूनी 46 46 हो गया, और यहाँ पर कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो दशमलव के बाद 1 2 3। देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ये दोनों ही जुड़ जाएंगे, 2 एक इसे काउंट करेंगे, एक इसे काउंट करेंगे, पर यहाँ 2 रहे तो एक 0 यहाँ सेट कर देंगे और दशमलव लगा देंगे, कोई बुराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 0.004 इंटू 0.0003 ले लो। ठीक है, अब कर लो, 4 तिहाई 12 रख लो। ठीक है, अब दशमलव काउंट करो, कितने हो रहे हैं 1 2 3, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 अंकों के बाद लगाना है, तो 2 पहले ही लगे हुए हैं, 5 0 और बैठा दो, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट हो गई। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये था दशमलव भिन्न का गुणा। तो यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए, ये नोट जो लिखा है इस पर अपन को काम करना है, जरा समझें। यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिनी ओर चला जाता है ना, n टाइम्स दाहिनी ओर चला जाता है कह सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में चल दिया जाएगा कैसे। देखो 7.294 में अगर 10 का गुणा करो तो क्या होता है, ये दशमलव सरक के इधर चला जाएगा, 72.94। ऐसा क्यों होता है, चलो मैं इसको करके बताता हूँ। देखो 7.294 को गुणा करना है, जब आप गुणा करोगे तो आप क्या यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 0000 इंटू लगा, ये हो जाएगा 4927, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 7। दशमलव के बाद संख्या यहाँ पे तो दशमलव है ही नहीं, यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 अंकों के बाद ये दशमलव लगेगा। आई बात समझ में। हम क्या कर रहे थे, दशमलव के बाद यहाँ भी दशमलव था, यहाँ भी दशमलव था, इसलिए पूरा ले रहे थे। अगर यहाँ दशमलव नहीं होता तो एक ही अंक बात लगता है। तो यहाँ पे वही काम है कि दशमलव का जब मल्टीप्लाई करा 10 से तो क्या होता है, एक अंक बाद सरक जाता है, इसलिए डायरेक्टली मैंने आपको समझाया, इतना मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, दूसरा लेते हैं 7.294 इंटू 100 कर दो तो क्या होगा, 2 0 मतलब 2 अंक बाद चला जाएगा, तो 729
है ना 0.4। अगर मैं इसका 7.294 का 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 बार सरक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7294। पॉइंट लगा के जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, वहां तक की संख्या है ऑलरेडी, तो उतना ही लगाएंगे। अगर एक और जीरो ले लो तो फिर क्या होगा, इसके बाद जीरो लग जाएगा। ठीक है, ओके। जब भी हम दशमलव भिन्न का भाग करेंगे तो उस जगह पर हमें 4 स्थितियां देखने मिलेंगी। कंडीशन जो कहलाएंगी उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कट जाते हैं, या कह सकते हैं कैंसिल हो जाते हैं। जैसे 1.33 अपॉन 0.19। देखो यहाँ पे क्या है, दशमलव 2 अंक बाद है, यहाँ भी दशमलव 2 अंक बाद है, तो मैं इस दशमलव से इस दशमलव को सीधे सीधे क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 133 अपॉन 19। कोई दिक्कत नहीं। अब इसे अगर आप काटें तो ये 7 टाइम्स कट जाएगा, 19 सत्ते 133। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 10.9 अपॉन 1.7। यहाँ भी क्या है, एक अंक बाद, यहाँ भी एक अंक, दोनों हट जाएंगे, ये हो जाएगा 109/17। अब इसको अगर भाग दोगे तो 17 छक्का 109। और देख लो एग्जाम्पल 0.0035 अपॉन 0.0007। ये 4 अंक बाद, ये 4 अंक बाद आ जाएगा 35/7। 7 पन्ना 35, 5 टाइम्स चला जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। कंडीशन सेकेंड पे, कंडीशन नंबर 2 में समझिए। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो, है ना, मतलब ये कि मान लो अंश लिखा हुआ है 35, है ना, और हर में दशमलव हो तो हर में दशमलव लगा दिया, मान लिया 005। तो हर का दशमलव हटाकर, इस हर का दशमलव हटाकर, ठीक है, अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कितने अंश हर में संख्या, वो दशमलव की संख्या थी 1 2 3, तो उतनी ही संख्याएं इसमें बढ़ा देते हैं। तो इसे मैं यहाँ की जगह यहाँ कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 35/0.005। इसका दशमलव हटाने पर ये 3 अंक यहाँ पर 0 आ जाएंगे। ठीक है, 3 0 नीचे से ऊपर चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे संख्या क्या बन जाएगी 35000 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7000। तो ये कितना आ जाएगा आंसर। ओके, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा था ये, है ना, कंडीशन नंबर 3 क्या कह रही है, इसको जरा समझिए, है ना। यदि अंश में दशमलव, हाँ, यदि अंश में दशमलव हो, है ना, तो क्या ले लेते हैं, अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो, तो हर में दशमलव नहीं है। ठीक है, तो अंश में दशमलव ना मानते हुए हम इस दशमलव को नहीं मानते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं यहाँ कोई दशमलव लगा है ना, तो क्या करें कि अंश में दशमलव ना मानते हुए साधारण भाग देते हैं। तो जब साधारण भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 से भाग दे तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51। ये हो गया 3 टाइम्स चला गया। ठीक है, ना मानते हुए भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं। तो अब भागफल में उतने अंक का दशमलव लगाने कैसे, ये तो 3 बार गया, मतलब यहाँ पे तो 3 आ गया, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो मैं यहाँ पर 2 अंक पूरा करने के लिए 1 0 यहाँ फिट कर देता हूँ, है ना। तो भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं जितने की अंश में दशमलव के बाद अंक था। तो ये हो गया आपका आंसर। एक और ले लो 1.14 अपॉन 19। अब इसको क्या करो, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको अपन करते हैं बटे 9। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो 19 एकम 19, 19 छक्का
114। अब ये 6 आया, ये 2 अंक बाद था तो 0 लगा के 2 अंक बाद इसको सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंडीशन नंबर 3 याद रखनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथी कंडीशन। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। कंडीशन नंबर 4 जो कि अंतिम है कंडीशन, इसको समझे। अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो, लेकिन अंश और हर, है ना, अंश और हर में दशमलव स्थान समान ना हो तो हमें क्या करना होगा, उसे कंडीशन 2 और 3 में बदलकर भाग देना होगा। कैसे, देखिए एक यहां पे दशमलव लगा हुआ है और दूसरा दशमलव यहां पर लगा हुआ है। ऊपर 2 अंकों के बाद है, नीचे 4 अंकों के बाद है। तब मैं यहां पर क्या करूं, तो देखो 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीकों में से जो बेहतर लगे कर लेना। एक तो कंडीशन नंबर 3 जो हमने पढ़ी वो क्या थी, हमने कंडीशन नंबर 3 में अभी पढ़ा हुआ था कि एक तो ये कि हम इसको क्या करें, हम इसके दशमलव को ना माने, ठीक है, न माने और इसको डायरेक्टली भाग देते हैं और फिर जितने अंकों के बाद दशमलव, जैसे ऊपर 2 नीचे 2, तो ऊपर जो है 2 और अंक चले जाएंगे, है ना, तो उस तरीके से कर सकते हैं। और एक और तरीका पढ़ा था जिसमें हमने इससे पहले कि यहाँ पे जो 2 दशमलव का 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, तो उनको क्या है सेटिस्फाई करके कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ समझो, है ना, ये लिखा है 0.51 और यहाँ लिखा है 0017, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसे सेटिस्फाई। नीचे कितने दशमलव के बाद अंक है, 4, तो यहाँ पे कितने हैं, 2, इसको कर दो बराबर, है ना, तो दशमलव के बाद यहाँ 4 हो गए, यहाँ दशमलव के बाद 4 हो गए, ये हो गए बराबर सेटिस्फाई। तो अब यहाँ पर ये दशमलव हट जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पर बचा 5100 और यहाँ बचा 17, 17 3 51, ये आंसर आ जाएगा आपका 300। एक और क्वेश्चन देखो, समझ में आए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये हो गया 0.28 अपॉन 0.00007, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 0.28 है अपन यहाँ पे 0.00007 है, ये दशमलव हटाओ, ऊपर 2 है और नीचे 2 तो 4 और 5 है, तो ये 5 0 ऊपर और नीचे को बराबर कर दो। ये 2 जो 4 5 अंक बाद है दशमलव, यहाँ भी 2 के बाद 3 0 लगा दो, ये दशमलव से ये दशमलव हटा दो, ये हो जाएगा 28 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 7 3 7 चौके 28। आंसर कितना आ जाएगा, 4000। आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। हमारी ये जो प्रश्न है और ये जो श्रृंखला है लगातार आपके साथ बनी हुई है और एनसीईआरटी का तारतम्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स को बहुत ही बेसिक से तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपसे आशा करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही शेयर उन सभी लोगों तक करें जिन्हें मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूले और बेसिक नॉलेज को जानने की आवश्यकता है। अच्छे वीडियो के साथ हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।